हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य प्लस पॉलिसी को बंद कर दिया। देखिए, ये अराउंड पिछले 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जब उस टाइम पे प्रोडक्ट थोड़ा सा पॉपुलर होने लग गया था तो काफ़ी लोग इस पॉलिसी में इसलिए अट्रैक्ट हो रहे थे, तो वो बोल रहे थे इसका प्रीमियम गारंटीड है। तो हम कई लोगों को, जैसे मैंने किसी को एडवाइस किया कि आपकी पॉलिसी 35,000 रुपये की है, तो वो कह रहे थे नहीं, हमें तो वो पॉलिसी 17,000 की मिल रही है और 13,000 रुपये की मिल रही है। मतलब इतने कम प्रीमियम पे पॉलिसी मिल रही है और उसके अंदर अट्रैक्शन होती थी। कंपनी बोलती थी इसका प्रीमियम गारंटीड होगा। देखो, एक चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। आज मार्केट के अंदर 24 कैरेट अगर आप गोल्ड लेते हो तो उसका रेट 71-72 थाउजेंड के आसपास है। इंडिया में कहीं पे भी जाओगे तो 500-700 ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन आपको बोलेगा मैं आपको 65,000 रुपये में दे दूंगा, तो नेचुरली वो 24 कैरेट नहीं है, वो हो सकता है 22 कैरेट हो। कोई पर्सन बोलेगा 56,000 रुपीज का मैं दे देता हूँ, तो हो सकता है वो 18 कैरेट का हो। तो एक चीज को हमें समझने की जरूरत है। जो गोल्ड की प्राइसिंग है वो हमें ये बताती है कि अगर जो शुद्ध सोना है उसकी कीमत ऑलमोस्ट सारी जगह पे दुनिया में डॉलर टर्म्स, रुपी टर्म्स में कहेंगे तो वो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो शुद्ध सोना है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। राइट? इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस में आपको एक चीज को अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी कंपनी के अंदर जब आप पॉलिसी बाय करते हो तो एट द एंड ऑफ द डे वो इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर की भलाई के लिए नहीं बनी है। कोई भी जो बिजनेस एंटिटी होती है, कोई भी एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी बनी है, कोई भी इंसान है जिसने एक बिजनेस धंधा स्टार्ट किया है, एट द एंड ऑफ द डे वो पैसा कमाने के लिए किया हुआ है। ठीक है? हम लोगों से कंसल्टेशन लेते हैं, 699 फीस स्टार्ट होती है, किसी की 1200 है, किसी की 1000 है, किसी की 1500, 2000 है। क्यों लेते हैं? हमारी टीम है, टीम बैठी है, उसका खर्चा निकालने के लिए आपसे फीस ले रहे हैं और आपको अनबायस्ड एडवाइस दे रहे हैं। तो इट इज टोटल बिजनेस। तो जैसे कि कुछ लोग ऐसे प्रश्न कर देते हैं कि जी आप हमें इसका क्यों नहीं बता रहे। भाई, फ्री में एडवाइस पॉसिबल ही नहीं है ना। टीम बैठी है, उनका घर बार चल रहे हैं, कुछ लोग हम पे डिपेंडेंट है। उनका परिवार कैसे चलेगा? पैसे से ही चलेगा। ऐसे बोलने के लिए कुछ बोलते हैं, ऐसे दुनिया नहीं चलती। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका बिजनेस मॉडल क्या होता है कि भी आपने प्रीमियम इकट्ठा किया, 1 साल के अंदर वो 12 प्रीमियम, उसकी जो 12 किस्तें होती हैं पर मंथ है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और 1 साल के बाद कंपनी चेक करती है कि भाई मैंने 5,000 करोड़ का बिजनेस इकट्ठा किया इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम और मेरा लॉस कितना हुआ। लॉस किस फॉर्म में जाता है? क्लेम कितने आए, नंबर 2 मेरे फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं, तीसरा मैंने मार्केट के अंदर कमीशन कितना बांटा, चौथा मैंने एडवर्टीजमेंट क्या की। तो ये चारों जो खर्चे होते हैं ये हर एक कंपनी के अलग होते हैं, बट जनरली स्पीकिंग जो क्लेम आते हैं, यानी सपोज कर लो आज इंडिया के अंदर आज की डेट में 5 लाख क्लेम आए हिंदुस्तान में, ऑल ओवर इंडिया। तो आप मान के चलो वो किसी, चाहे आपके पास एचडीएफसी की पॉलिसी है, स्टार की पॉलिसी है, न्यू इंडिया की है, एलआईसी है, कहीं की भी आपकी पॉलिसी चल रही है, वो जो क्लेम आ रहे हैं वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में नहीं आ रहे। तो उनका जो टिकट साइज होएगा, जो उनकी अमाउंट होएगी वो सेम ही होएगी। तो अगर सपोज कर लो किसी कंपनी ने, उनका दो कंपनीज का आपस में कंपटीशन चल रहा है, तो एक कंपनी ने साल में 2,000 करोड़ का बिजनेस किया, यानी उस 2,000 करोड़ का बिजनेस मतलब उन्होंने जो पॉलिसी बेची उससे उनको 2,000 करोड़ रुपए आए, यानी टर्नओवर हुई या उनका उतना प्रीमियम इकट्ठा हुआ। दूसरी कंपनी ने 2,000 करोड़ के बजाय 1,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, लेकिन एनओपी यानी दोनों कंपनीज के अंदर सपोज कर लो 1-1 करोड़ लोगों की पॉलिसी की है। तो यानी एक कंपनी ने मार्केट के अंदर सस्ती पॉलिसी बेची, एक कंपनी ने अगर पॉलिसी बेची है 100 रुपए की, तो दूसरी कंपनी बोली मेरी पॉलिसी सस्ती है, मैं आपको 50 रुपए की दे रही हूँ। तो नेचुरली अगर एक कंपनी का 2,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है तो दूसरी कंपनी जिसने 50% डिस्काउंट पे पॉलिसी बेची, तो उसने नेचुरली उसके पास पैसा कम आएगा, तो उसके पास 1,000 करोड़ आ गया। लेकिन सपोज कर लो दोनों का नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पॉलिसी सेम थी, 1 करोड़ यहाँ पे और 1 करोड़ यहाँ पे। हुआ क्या? जो ये लोगों ने पॉलिसी कराई थी जाएंगे तो ये भी सारे हॉस्पिटल में, इंडिया में आज की डेट में हजारों शहर हैं, लाखों हॉस्पिटल हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो जो इंडस्ट्री की एवरेज होगी क्लेम आने की, सपोज कर लो 1-1 करोड़ लोगों की पॉलिसी की गई यहाँ पे और क्लेम आगे रफली 10 लाख लोगों के। तो वो जो 10 लाख लोगों का अगर क्लेम आया
सपोज कर लो वो 1500 करोड़ का आया, तो जो 2000 करोड़ रुपए पहली कंपनी ने इकट्ठे किए थे उसके फिर भी 500 करोड़ रुपए बच गए। तो जिसने मार्केट में सस्ता करके लॉन्च किया था, 1000 करोड़ इकट्ठे किए थे, उसके पास जो प्रीमियम आ गया, जो खर्चे आ गए, वो 1500 करोड़ आ गए, यानी 500 करोड़ का नुकसान हो गया। कैसे रिकवर करेगी? या जिन वो लोगों को पॉलिसी दी है उनको बंद कर देगी? आप पॉलिसी बंद नहीं कर सकते। आपने किसी को एक प्रोडक्ट बेचा है, इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, आपने कोई पॉलिसी बेची, अगर वो पॉलिसी आपकी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उस कंपनी का प्रीमियम, जैसे उन्होंने 50 रुपए के ऊपर बेच रही थी पॉलिसी कंपनी नंबर 2, तो वो भी उसको 100 रुपए कर देंगे, यानी मार्केट के बराबर आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या करेंगे, नहीं आज हम ये पॉलिसी बंद कर देंगे। एसबीआई ने क्या किया, हमने आरोग्य पॉलिसी को बंद कर दिया क्योंकि वो लॉस मेकिंग होगी। क्यों? मार्केट से बहुत सस्ता प्रीमियम था उसका, लेकिन उसके पास उनके हजारों करोड़ों क्लाइंट्स तो आएंगे। तो कंपनी ने ऑप्शन दी कि हम आपको माइग्रेट कर देंगे। माइग्रेट क्या हुआ, 50 रुपए वाली जो आरोग्य प्लस पॉलिसी थी उसको बंद कर दिया। अब आपको 100, 125, 150 रुपए वाली एसबीआई की दूसरे प्रोडक्ट है ऑफर कर दिए। यानी आपको 50 रुपए से निकाल के पॉलिसी आपकी बंद नहीं हुई, यानी आपका नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब जब आप अगले साल पैसा भर रहे हो, कम से कम 100 रुपए भरोगे। सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि इंडस्ट्री के अंदर एक चीज को अंडरस्टैंड करिए। हालांकि एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल होता है कि इंश्योरेंस कंपनी के, मैं रिपीट करता हूँ, 4 खर्चे होते हैं। पहली बात, जो कंपनी के क्लेम्स आते हैं, यानी जितना हॉस्पिटल के अंदर खर्चा हुआ। दूसरा, जो हमारे ओवरहेड्स हैं, तनख्वाहें हैं, किराए हैं, इस तरीके से। तीसरा, जो कंपनी ने मार्केट के अंदर कमीशन बांटा है। अब जो कंपनी इंश्योरेंस का कमीशन बांट रही है, एक कंपनी 5 रुपए बांट रही है, हो सकता है दूसरी 10, और हो सकता है तीसरी 15, और चौथी हो सकता है 20, पांचवी हो सकता है 30, छठी हो सकता है 40। आप कैसे चेक करोगे एज अ कंज्यूमर कि आप उनकी जो पॉलिसी बेची जा रही है उसके अंदर जो आपका डीलर है, एजेंट है, कंसल्टेंट है, कोई भी है, उसको कमीशन कितना आ रहा है? नहीं चेक कर सकते। किराया चेक कर लोगे कंपनी का कि इतनी नौकरी होती होंगी, इतने होते हैं, क्लेम रेशियो चेक कर लोगे, बट कंपनी कमीशन कितना दे रही है? फिर कुछ कंपनी के अंदर आज की डेट में आप टीवी पे बहुत ज्यादा ऐड देखोगे, डिजिटल मीडिया पे ऐड देखोगे, और कोई कंपनी नहीं करी। यानी जो हर क्वार्टर एक कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट पे, प्रोपागेंडा के ऊपर, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को भर भर के लाखों करोड़ रुपए दे रही है, उनको जो हजारों लाखों करोड़ रुपए जो बांटे जा रहे हैं, जो वो डिजिटल मार्केटिंग का जो खर्चा किया जा रहा है, ये हर एक कंपनी का अलग अलग है। हमारे पास आज भी ऐसी कुछ कंपनी है जो एफएम के ऊपर भी ऐड देने से पहले रो पड़ती है कि नहीं भाई, हम तो अखबार में भी ऐड नहीं देंगे, साल में बस ये 500 रुपए का खर्चा करेंगे। और ऐसी भी कंपनी है जिनका हर एक महीने 100-100 करोड़ का खर्चा हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो आपकी जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है, उसके अंदर जो कमीशन है, अगर वो ज्यादा होगा तो आप देखोगे कुछ कंपनियों के मार्केट के अंदर बहुत रेपुटेशन है, लोग उसको बोल रहे हैं और ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। करे कौन जाके चेक करने वाला कि वो कंपनी अच्छी है नहीं है? किसी को भी पैसे देके बुलवा लो आज की डेट में। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपने यूट्यूब के ऊपर डाला बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2024, या बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एज 35, ऐसे करके आपने एक जो 4-5 वर्ड डाले, इनको कीवर्ड्स बोलते हैं। जैसे ही आपने इनको टाइप किया, तो सपोज करो आपने गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी टाइप किया, तो इन जो वर्ड्स होते हैं इनकी बोली लगती है। आपको नहीं मालूम कि वो जो उसके बाद जो पहली आपको वो 2-3 कंपनीज की ऑप्शन आती है, उनकी ऑक्शन लगी हुई है। पहली 3 कंपनियां जो आएंगी वो हर एक क्लिक के, हो सकता है 50 रुपए, हो सकता है 100 रुपए, हो सकता है 500 रुपए दे रहे हो, हमें नहीं मालूम ना, लेकिन वो कंपनी खर्चा कर रही है। अब जिस कंपनी ने खर्चा करके टॉप के ऊपर आ गई, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से रिकवर करेगी। तो रिकवर करने के लिए आपसे एक कंपनी 20 रुपए की पॉलिसी है, दूसरी है 30 रुपए की, तो आप 30 रुपए कैसे दोगे? तो तीसरा खर्चा जो बीच में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, या ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनसे बुलवाया जाता है। जावेद अख्तर जी बोलते हैं कि मैंने ये डॉक्टर ऑर्थो की दवाई खा के मेरे घुटने ठीक हो गए, आज भी व्हील चेयर पर घूमते हैं भाई साहब। ठीक है। जूही चावला बोलती है कि भाई ये केश किंग का मैंने इस्तेमाल किया है और इससे मेरे बाल बिल्कुल लंबे बाल हो गए, बाल गिरने बंद हो गए, सब कुछ है। उनका हस्बैंड कितने सालों से गंजा है। नॉट अ पर्सनल रिमार्क, ऐसी एक जनरल बात करें। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी से भी पैसे देके जो मर्जी बुलवा लो।
लेकिन आप उससे इन्फ्लुएंस होंगे, तभी उसका मतलब होता है फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। तो जब आप किसी चीज के अंदर 20 रुपए की जगह 30 रुपए खर्च करने के लिए आपका मन उतावला हो जाता है, आप जानबूझ के 20 रुपए की चीज के 30 रुपए देने को तैयार बैठे हो, क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। ठीक है। मार्केट के अंदर फिर वही स्टार्टिंग वाली बात, जो गोल्ड है वो 70, 71, 72 हजार रुपए का आज की डेट में, कितनी तारीख होगी आज, रफली 14 जून 2024 को, आज 70, 71 के आसपास का रेट चल रहा है। तो आज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये रेट चल रहा है। अब दिल्ली में लो, बॉम्बे में लो, कहीं से लो, गोल्ड का रेट सेम ही होगा। ऐसी आईआरडी इंश्योर करती है कि जो इंश्योरेंस कंपनी की जब आप पॉलिसी खरीद रहे हो उसके अंदर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर सेम होगा। मैं इस चीज को गारंटी से बोल सकता हूँ, इस चीज को गौर करिए। अगर आज आपका एक क्लेम आया, सपोज कर लो किडनी स्टोन का क्लेम आ गया, अगर एक इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम आपको दे दिया है, एबीसी कंपनी ने, तो आप इस चीज की गारंटी मान के चलिए कि बाकी जो 40 कंपनी है वो भी क्लेम देंगी, क्योंकि क्लेम देने और रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया सेम है, आईआरडी ने इंश्योर किया हुआ है। अगर आपका आज किसी चीज का क्लेम रिजेक्ट हो गया, सपोज करो आपका क्लेम स्टार के अंदर रिजेक्ट हो गया, तो ये मान के चलो बाकी जो 40 कंपनी है उनके अंदर भी रिजेक्ट होगा। ये गलतफहमी मन में मत लेके आ जाना कहीं भी कि भाई एक कंपनी ज्यादा क्लेम देती है, ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपके मन में ये धारणा है कि एक कंपनी ज्यादा क्लेम देती है, एसबीआई तो सरकारी कंपनी है, ये कंपनी तो बहुत सपोर्ट है, आज उन्होंने भी बंद किया, इस चक्कर में मत रहो। एवरी कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज या लिस्ट होने वाली है, सारे पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना। ये तो जो एंड यूजर है जिसने इस्तेमाल किया हुआ है या जो अंदर मार्केट के लोग हैं उनको मालूम है कि भाई एट द एंड ऑफ द सारी कंपनियां, दिस इज अ बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। ठीक है। कोई कंपनी दान पुण्य करने के लिए नहीं बैठी। आपकी पॉलिसी इतने सालों से सस्ती थी, आज उसमें कंपनी लॉस हो गया, बंद हो गया, अब 50 रुपए नहीं इस साल दोगे, अब आपको 100, 150, हो सकता है 200 देना पड़े। जिन हुआ क्या, जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम होगी, जिनको कोई बीमारियां लग गई, वो तो 100, 150, 200 पे रिन्यू करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली जो मेरा कहने का मतलब है, कभी भी जो सस्ते के चक्कर में मत जाइए, कभी भी महंगे के चक्कर में न जाइए। कोशिश करिए अनबायस तरीके से उसको स्टडी करने की कोशिश करें। दूसरे की चीज मत देखो, 4 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए उनको खुद स्टडी करो। नहीं कर सकते, देन गेट रेडी टू बी मिस सोल्ड, कोई ना कोई आपको कुछ ना कुछ बेच जाएगा। चलिए, एक ये मैं बहुत सालों से लोगों को बोलता आ रहा था, कई लोगों ने इस बात को रिडिकल किया कि नहीं है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, ये मैं बहुत सालों से बोलता, ये पॉलिसी बंद होनी थी और होगी। ऐसा बड़ा कुछ मार्केट के अंदर होगा, जैसे अगर आज आपकी उम्र 50 से ऊपर है और अगर बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी करा रहे हो तो आपके क्लेम रिजेक्शन के चांसेस 70% बढ़ गए हैं। क्योंकि जब आप पॉलिसी लेने जा रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसका ऑडिट ट्रेनिंग है। कंपनी ने तो छोटा सा बोल देना, भाई साहब आपने कोई बीमारी छुपाई हुई है, लड़ते रहो। यू नो, कुछ ऐसी प्रोसेस स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके हमारी पॉलिसी भी सुरक्षित रहती है। महंगाई है, चीजें महंगी, अब गोल्ड का रेट तो वही 70, 71 हजार रुपए का आज है ना, कहाँ से सस्ता ले लोगे? नॉट पॉसिबल। अच्छी चीज है, महंगी मिलेगी, लेकिन एवरेज प्राइसिंग होनी चाहिए। अब कोई पर्सन उसका 90 हजार रुपये देगा गोल्ड का, वो भी बेवकूफ़ी है। अगर कोई बोल रहा है 50 हजार में गोल्ड मिल रहा है, तो वो तो सरासर वो सामने वाला बेईमानी कर रहा है, हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं उसको मान रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए कि जब आप पॉलिसी को बाय कर रहे हो, ये बहुत एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट सिंपल है, लेकिन इसकी टर्म्स एंड कंडीशन 40 पेज की कौन पढ़ेगा, कौन आपको समझाएगा उसके बारे में? पॉलिसी बाय करने के जो 10 राइट स्टेप्स होते हैं उसके बारे में आपको कौन बताएगा? एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी के बीच में जो एडवर्टीजमेंट ने आपका दिमाग कंफ्यूज किया हुआ है, कौन बताएगा इसके ऊपर? ठीक है। तो जब भी पॉलिसी करें 10-15 दिन का टाइम लगाइए, आराम से शांति से अपने तरीके से स्टडी करिए। अगर किसी पर्सन को लगता है कि उनको अपना टाइम बचाना है तो वो कंसल्टेशन ले सकते हैं, हमसे लीजिए या कहीं से भी लीजिए। चाहिए ये एक बहुत अभी ये जो साल है इसके अंदर थोड़ी सी मैं वार्निंग और दे देता हूँ, अगले 1.5 साल के अंदर इंडस्ट्री के अंदर पूरी खबर है, आपको कोई बताए ना बताए, रफली 30 to 50% का प्रीमियम हाइक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये मत पूछिए कि क्यों आ रहा है, तो थोड़ा सावधान रह के चलिए, अच्छी कंपनी के अंदर टिक के बैठिए। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, अगर लगा कि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है इससे किसी को फायदा हो सकता है तो लाइक करिए। आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ आप बोलना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं।
अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, किसी का मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।